तारा बोली लाल तुम्हें कुछ भी नहीं होगा रोहितास, अगर तुम्हें कुछ हो गया मेरा कौन है? जवाब दिया कहते मेरी मैया अब तुम्हारे रोने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब हमारे प्राण नहीं बचेंगे, जहर अब मेरे शरीर में फैलने लगा। तारा बोली बेटा मैंने कहा नहीं तुम्हें कुछ नहीं होगा। रोहितास बोले भैया तुम इस बात को क्यों भूल जाते हैं? इस संसार में जो भी आता है वो एक दिन चला जाता है। मेरी मात ये दुनिया आनी जानी है और रहना नहीं है, मात ये तो घूमने बिरानी है। इसलिए मैया मेरी मात करो कर लो अपनो पहले उस बुरा में गाठी जन्म नहीं बेटा ने। तारा कहती रोहित मैंने कहा नहीं तुम्हें कुछ नहीं होगा। रोहितास कहते मेरी मैया अंत में सिर्फ एक कहना है, वो ये है गोद में ही रोहितास ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। तारा ने जैसे ही देखा है तो एकदम से रोहित की लाश को लेकर दहाड़े मार मार करके तारा रोने लगी। और जब तारा रोई, रोने की आवाज बगीचे के मालिन के कान में पड़ी है तो भाग करके सामने आई, समझाने लगी देखो बहन तुम्हारा लड़का खत्म हो गया, अब तुम्हारे रोने से कुछ भी नहीं होगा, इसलिए तुम ऐसा करो तुम अपने बच्चे का अंतिम संस्कार कर दो। तारा ने एक बात सोची है, आज हमारे पास में इतना भी कुछ नहीं है जो रोहितास का कफन भी नहीं। तारा जो साड़ी को पहने हुए थी आधी साड़ी को फाड़ करके रोहित का कफन बनाया। रोहितास की लाश को लेकर के तारा मरघट में पहुंची है, लाश को जमीन पर लिटा दिया, अपने हाथों से चिता बनाने लगी। रोहित की जब याद आती है तो लाश को सीने से लगा लेती है, रोने लगती है, फिर चिता बनाने लगती है। और जब तारा पर नहीं रुका गया, बच्चे की लाश अपने गोद में उठा ली, आंखों में आंसू लेके तारा बोली बेटा कहां जाए, कौन है मेरा? तो बेटा ओ बेटा तुम कहां गए बेटा? तारा बोली रोहितास
जब रोई है, महाराज हरिश्चंद्र जो पहरेदारी कर रहे थे, लाठी उठाई, सामने पहुंच गए, बोले नहीं मालूम इस मरघट पर कोई रखवाला भी रहता है, कोई भी। अगर तुम रिश्तों की बात करोगी तारा, तो याद करो पुराने रिश्ते हमारे तुम्हारे उसी दिन से छूट गए।